नमस्कार सभी साथियों को। सभी को राम राम, खम्मा गणे, राधे राधे, जय सांवरिया सेठ की। और आशा करता हूँ कि आप सभी साथी प्रतिदिन ये क्लास जो आती है इसको अटेंड कर रहे होंगे। लगभग अब तक हमारे 9 मॉडल पेपर भूगोल प्लस करंट के भी हम हर एक जो मॉडल पेपर रहता है उसके अंदर क्वेश्चन रखते हैं। और आज हमारा जो ये मॉडल पेपर है, ये मॉडल पेपर रहेगा हमारा, वो रहेगा दोस्तों 10 नंबर का। धीरे धीरे आराम से क्वेश्चनों को अटेंड करेंगे। थोड़ी सी चोट लगने की वजह से दिक्कत है, इस वजह से मैं खड़े रहने में थोड़ा सा कम हूँ, लेकिन मैं टेबल का सहारा लेके आपके साथ जुड़ा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी साथी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और सबसे पहले ही मैं थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। देखो भाई, जिस मुख्य चीज़ की ज़्यादातर आपके कॉल आ रहे हैं, जो रैपिड फायर बुक आई है हमारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए, उसके अगर कंटेंट की जानकारी करूं तो आप जहां पर भी बुक डिपो पर जाएंगे ये बुक आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, बेसिक पब्लिकेशन रहा ही है और साइड में कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज का लोगो लगा हुआ मिल जाएगा, नीचे मेरी फोटो भी आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। और इसके बाद मैं बात करता हूं तो इसके अंदर कंटेंट क्या है वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूं कि इसके अंदर कंटेंट क्या मिलने वाला है, सबसे बड़ी चीज़ तो कंटेंट की यहाँ पे सूची दी गई है। देखो क्या दिया हुआ है, एग्जाम क्वेश्चन जो पहले एग्जामों में आए हुए हैं, फिर राजस्थान का जो सामान्य नोट्स है वो यहाँ पर दिए गए हैं, फिर 8 मॉडल पेपर यहाँ पर आपको दिए गए हैं दोस्तों। आगे मैं बात करता हूँ तो देखिए, करंट अफेयर्स, जैसे आप करंट अफेयर्स की बात करोगे तो देखो हमारा जो लेक्चरर एग्जाम हुआ था, लाइब्रेरियन एग्जाम हुआ था 7-8 दिन पहले, तो उनके भी क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे मैं बढ़ता हूँ तो जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे तो जैसे राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन जो 2024 और 2025 में पूछे गए हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन है आपके सामने, आप आराम से देख सकते हो। आगे भी है जैसे हर एक विषय का। फिर राजस्थान जीके के जो शॉर्ट नोट्स है वो इस प्रकार से बनाए हैं कि आप मात्र 2 से 3 दिन में कंप्लीट राजस्थान जीके, देखो यहाँ पे, और कंप्लीट 7 संभाग 41 जिलों के अनुसार ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं। बिल्कुल ही नए जो जिले बने हैं उन जिलों की भी कंप्लीट जानकारी एक बार आपको दी है कि भाई कौन से जिले नए बने हैं कौन से नहीं बने। फिर शॉर्ट नोट्स है और उसके आगे 8 मॉडल पेपर है वो हमने इस बुक के अंदर रखे हैं दोस्तों। अब देखिएगा आपके सामने रैपिड फायर बुक है। देखो ऑफलाइन ये आज लगभग राजस्थान के बुक डिपो है वहां पर पहुंच चुकी है, तो आप अपने बुक डिपो पर भी पता कर सकते हैं। और बेसिक अगर आप सर के मैं तो ऑनलाइन ही बुक करना चाहता हूं तो पायल बुक हाउस, इससे आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं इस पे जाके, और लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से सीधी आप पायल बुक हाउस की जो किताब है वो निकल जाएगी, वहाँ से आप सीधा ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। 150 रुपये इसकी फीस रखी है, 30-40 रुपये आपसे डिलीवरी चार्ज लगेंगे, आपके घर ये बुक आ जाएगी। काफ़ी शानदार कंटेंट के साथ ये बुक आपके पास पहुँचेगी दोस्तों। पायल बुक हाउस पे जाओ तो वहाँ पे सर्च के अंदर कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज लिखना तो यही बुक आपको शो करेगी दोस्तों। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करो, मैं आराम से एक एक क्वेश्चन का उत्तर देता हुआ आपके साथ जुड़ा रहूंगा और आशा यही रखूंगा कि आप सभी साथी एक एक क्वेश्चन का उत्तर देते हुए आगे बढ़ते रहे दोस्तों। एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? आशा ये रखना कि सर आज क्या हुआ, तो कोई तबीयत है, कुछ प्रॉब्लम्स है, उनकी वजह से शेयर करना अच्छा नहीं है। भारत के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, अगर भारत का मैप मैं लगभग बना रहा हूँ भाई, आप ये मत बोलना कि सर ये क्या बना दिया आपने। तो इस प्रकार से अगर मैं भारत की बात करता हूँ तो राजस्थान यहाँ पर स्थित है हमारा, और राजस्थान यहाँ पर स्थित है तो ये कौन सी दिशा आती है बेटा? उत्तर पश्चिम दिशा आती है। तो आपका ऑप्शन डी है जो यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई तक की चौड़ाई कितनी है? पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई पूछी, ये हमारा राजस्थान है, तो इसकी ये चौड़ाई कितनी है, कितने किलोमीटर की ये चौड़ाई है, ये आपसे पूछा गया है। तो यह है 869 किलोमीटर। कितनी है? 869 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, गोडवाड़ प्रदेश राजस्थान के किस वृहद भू आकृतिक विभाग का भाग है? गोडवाड़ जो प्रदेश है उसकी बात यहाँ पर की जाती है, तो ये किस भौगोलिक अंचल के अंतर्गत आता है ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किस में आता है भाई?
पूर्वी मैदान में पश्चिमी शुष्क प्रदेश, हाड़ौती पठार या घग्गर प्रदेश। तो ये आता है पश्चिमी शुष्क प्रदेश में। किस में आता है? पश्चिमी शुष्क प्रदेश के अंतर्गत ये आता है दोस्तों। ठीक है सभी साथियों को। अगला क्वेश्चन देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा माना जाता है, जो 61% भाग पर फैला हुआ है? बेसिक आप सभी को पता भी होगा, अच्छी तरह पढ़ा भी होगा आपने, कि वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 61.11% क्षेत्र पर फैला हुआ है, जहां पर 40% राजस्थान की जनसंख्या है वो निवास करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर सही कथनों का चयन कीजिएगा। आराम से आप कर सकते हो। पहला है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, ये चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं। अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर में मिलते हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त जिला है। तो यहां पे पूछा गया है किस जो सही कथन है। देखो पहला सही, दूसरा सही, लेकिन तीसरा गलत दिया हुआ बेटा। जोधपुर में भी बालू का स्तूप है, पूर्णतः जोधपुर बालू का स्तूप मुक्त जिला नहीं है। तो सही कौन से हुए? पहला और दूसरा सही हुआ, तो एक और दो कौन सा सही रहेगा? एक और दो सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा ढक्कन ट्रैप से विकसित निर्मित हुई? देखो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, तो उस दिक्कत का हमें ध्यान देना होगा कि ढक्कन ट्रैप होता है, ये ढक्कन नहीं होता। ढक्कन ट्रैप से विकसित हुई है, तो वो कौन सी मृदा है? तो ये ढक्कन ट्रैप हमें पता है कि हाड़ौती प्रदेश में है, हाड़ौती में, हाड़ौती संभाग, कोटा संभाग। तो वहां पे मृदा कौन सी है बेटा? काली मृदा। वहां पे मृदा कौन सी है? काली मृदा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में यह मृदा पवन द्वारा विस्थापित होती है, इसमें उर्वरता कम व लवणता अधिक होती है। मृदा की पहचान कीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। मरुस्थलीय मृदा है, काली मृदा है, जलोढ़ मृदा है, या लेटेराइट मृदा है? बताइए भाई। तो सीधी सी बात, ऊपर क्या लिखा हुआ देखो, एक तो लवणता की बात आ गई, एक मृदा है जो पवन के द्वारा विस्थापित होती है। तो पवन की जहां पर बात आ जाती है, तो सीधा सा उत्तर यही रहता है कि मरुस्थलीय मृदा। कौन सी रहती है बेटा? मरुस्थलीय मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदाय से संबंधित वन और अकृषि भूमि कहलाती है। यहां पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया आपके लिए, तो आप उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा एक बार। सरकारी और निजी व्यक्तियों अथवा समुदायों से संबंधित वन और अकृषि भूमि क्या कहलाती है? क्या कहलाती है बेटा? तो ये कहलाती है अवर्गीकृत वन। ये क्या कहलाते हैं? अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन राजस्थान में नहीं पाए जाते हैं? वह वन जो राजस्थान में हमें देखने को नहीं मिलते हैं, वह वन कौन से हैं, ये आपको बताना है दोस्तों। तो बता दो कौन से वन है जो राजस्थान में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आराम से उत्तर दे सकते हो। पहला देखो ज्वारीय वन। तो भाई ज्वारीय वन राजस्थान में नहीं मिलेंगे आपको। उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है, उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन है। ये तीनों वन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, समझ गए सभी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सुमेलित कीजिएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले मरु राष्ट्रीय उद्यान। मरु राष्ट्रीय उद्यान, जिस राष्ट्रीय उद्यान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ। तो जैसलमेर है 3 नंबर पे, ये 3 रहा। तालछापर किसमें? चूरू के अंदर, तो ये रहा 4 नंबर। फिर आया फुलवाड़ी की नाल। फुलवाड़ी की नाल सबको पता है उदयपुर के अंदर है। फुलवाड़ी की या फुलवाड़ी की एक ही बात है। और बंद बारेटा भरतपुर में है, बंद बारेटा भरतपुर में। तो 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, तो ऑप्शन सी है जो यहाँ पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है? बताइएगा। समुद्र से दूरी, अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, पवन की दिशा। वह कारक जो राजस्थान की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है। समुद्र से दूरी है तो वर्षा कम होगी, अक्षांशीय स्थिति के कारण टेम्परेचर बदलेगा, लेकिन देशांतरीय स्थिति का कोई फर्क राजस्थान की जलवायु पर नहीं पड़ता है। और पवन की दिशा, भाई पवन की दिशा का मतलब यह है, आप समझे होंगे
कि पवन की दिशा है, जैसे हमारे गर्मियों में लू चलती है, अब गर्मियों के बाद तुरंत मानसून हमारे पास आता है, तो लू चलती है, वो जो तेज गर्म हवा रहती है ना, वो तेज गर्म हवा रहती है, आपको पता है। तो उस स्थिति के अंदर जो मानसूनी हवा आती है उसको वो नष्ट कर देती है, तो फर्क पड़ता है पवन से भी। आगे देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून से प्राप्त होती है। वह मानसून जिससे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब इसमें क्या होता है कि लगभग बच्चे ध्यान देते हैं कि राजस्थान में मुख्य रूप से दो मानसून आते हैं। एक तो आपका बंगाल की खाड़ी से आता है, जो हमारा होता है कौन सा, दक्षिण पूर्व मानसून। एक होता है अरब सागर वाला, जो होता है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब बच्चों का तर्क क्या है कि ये मानसून ज्यादा वर्षा करता है, लेकिन ये तर्क बेटा आपका गलत है। सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो आपका देखो ऑप्शन डी है जो यहाँ पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तोरावाटी बेसिन में प्रवाहित होती है। तोरावाटी बेसिन यानी शेखावाटी क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है, जिसके किनारे पे हमारी गणेश्वर सभ्यता भी है, सुनारी भी है, झुंझुनू वाली, गणेश्वर सिक्कर वाली। तो ये है हमारी कांतली नदी, खंडेला की पहाड़ियों से ये नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की निम्न नदियों में से अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। माही नदी, चंबल नदी, साबरमती और लूणी। भाई अब 2 नंबर को डिलीट कर दो, चंबल चंबल को, माही, साबरमती और लूणी, ये तीनों ऐसी नदियां हैं जो आपकी कहां पर गिरती है, अरब सागर में गिरती है। किस में गिरती है, अरब सागर के अंदर गिरती है। तो आपका 1, 3, 4 ऑप्शन डी देखो, ये क्या रहेगा यहाँ पे, सही रहने वाला है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूणी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। भाई लूणी नदी क्या कहा जाता है, आदि खारी आदि मिट्टी नदी इसको कहा जाता है। ये अजमेर से लेकर बालोतरा तक मिट्टी नदी रहती है, उसके बाद ये खारी नदी हो जाती है। अब बताओ, बालोतरा के अंदर मुख्य रूप से उद्योगों की जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको पता है रंगाई छपाई उद्योग है। कौन सा उद्योग है भाई बालोतरा के अंदर, बताना एक बार, जल्दी से आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सही रहेगा, रंगाई छपाई उद्योग से जो केमिकल युक्त जल निकलता है वो इस नदी में मिल जाता है, तो खारी नदी ये हो जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। ये बेसिक क्वेश्चन है और सबको पता भी है इसका कि राजस्थान का वह जिला जिसकी सर्वाधिक जनसंख्या है वह जिला कौन सा है। तो एक बार जल्दी से आप अपना उत्तर है वो कमेंट कर दीजिएगा, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, और आशा यही रखूंगा बेहतर तैयारी करो। आपके आप हो, आपका कोई नहीं है। इस अगर तैयारी कर ली, गवर्नमेंट जॉब लग गए, तो वो आपके जितनी सपोर्टेबल है, उसके अलावा कोई आपका नहीं है भाई। जयपुर एकदम सही रहेगा, जयपुर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में लिंगानुपात सबसे अधिक है। बीकानेर, जयपुर, अलवर और डूंगरपुर। वह जिला जिसमें लिंगानुपात सर्वाधिक है वह जिला कौन सा है, आपको बताना है भाई। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा जिला है, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सभी साथी। तो वो रहेगा आपका डूंगरपुर जिला। कौन सा रहेगा, डूंगरपुर जिला सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला आपका रहने वाला है दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन बनता है डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है, यानी कि वह जिले जहां पर पढ़े लिखे लोगों की संख्या 75% से अधिक है, वह जिले कौन से हैं। तो इसका भी सीधा सा उत्तर निकल कर आएगा बेटा, आराम से आप दे भी सकते हो। क्या आएगा, कोटा और जयपुर। क्या आएगा, कोटा और जयपुर भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर, मार्च 2024 के अंत में राजस्थान राज्य सड़कों का घनत्व था। यहां पर इतने दिन हमारे क्या आता था, मार्च 2023 पूछा जाता था, तो हम 88 वाले को सही करते थे। लेकिन अब क्या आ गया है, मार्च 2024 आ गया है, तो इसके अनुसार सड़कों का घनत्व कितना है वो आपको बताना है भाई। हमेशा अपने कार्य के प्रति सच्चा दृष्टिकोण रखोगे ना, चाहे कैसी भी मुसीबत आ जाए, अपने कर्म को मत छोड़ो।
कर्म करते जाओ, फल अपने आप मिलेगा। ये याद रखो। मुसीबतें आती रहती है, जिंदगी का हिस्सा है मुसीबतें, उनसे डटकर जो सामना करेगा वो ही आगे बढ़ेगा। आगे देखो, आपदा प्रबंधन किस सूची में आता है? आपदा के ऊपर केंद्र भी कानून बना सकता है, तो राज्य भी आपदा के ऊपर कानून बना सकता है। दोनों सही है हमारे। तो किस में आएगा बेटा? समवर्ती सूची में आएगा। अभी रुकना नहीं है बेटा, करंट अफेयर्स के भी मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। 10 या 11 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन साथ में है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 की थीम क्या थी? रिप्लेट, रेस्पॉन्सिबल और रेडी, ये थीम थी भाई इसकी। 2000 जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है बेटा? संजय मल्होत्रा। समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? यूसीसी सबसे पहले लागू की है, वो की थी उत्तराखंड ने। किसने की थी? उत्तराखंड ने दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, राजस्थान की एकमात्र खिलाड़ी मोना अग्रवाल, जिन्हें अर्जुन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, इनका संबंध किस खेल से है? मोना अग्रवाल है पैरा निशानेबाजी, यानी कि सीधा भी मिल सकता है निशानेबाजी। क्या मिल सकता है? निशानेबाजी भी आपको देखने को मिल सकता है, पैरा निशानेबाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में निर्वाचित दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? दिल्ली के अंदर हाल ही में नई मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ है, और नई मुख्यमंत्री जो बनी है वो है रेखा गुप्ता। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री है ये। बजट 2025-26 में एग्रो फूड पार्क कहाँ बनाने की घोषणा की गई? राजस्थान में एग्रो फूड पार्क बनेगा आपका सांचौर जालौर में। कहाँ बनेगा बेटा? सांचौर जालौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल विश्व धरोहर सूची में शामिल संपत्तियां कितनी है? भारत से विश्व धरोहर सूची है, उसके अंदर कितनी संपत्तियां हैं वो शामिल है? तो इसका उत्तर रहेगा 44, 44। कितनी है बेटा? 44 सूचियां हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सेवक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? सेवक टाकरा वर्ल्ड कप 2025 है, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था ये आपको बताना। करंट अफेयर्स के वह क्वेश्चन जो आपको पूछे जा सकते हैं वो करवा रहा हूं भाई। कहाँ पर हुआ था? पटना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस महिला हस्ती को नारी शक्ति अवार्ड 2025 प्रदान किया गया? ये दिया गया था डॉक्टर मंजू बागमार, पूर्व विधायक है ये हमारे जायल नागौर से। जायल जो विधानसभा क्षेत्र है नागौर जिले में, वहां से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विधानसभा में बजट प्रत्युत्तर के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा कौन से नवीन कंजर्वेशन रिजर्व की स्थापना करने की घोषणा की गई? थोड़ा क्वेश्चन ऊपर नीचे है बेटा। नवीन कंजर्वेशन रिजर्व, इनमें देखो मोकला पारेवर जैसलमेर और बुचारा मेन जयपुर, ये दोनों है। तो सी और डी, ऊपर देखो क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर दिया, सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है जो परसों से ही जुड़ा हुआ है, परसों का ही क्वेश्चन है। आज का प्रश्न लेकर आया हूं, इसका उत्तर आपको कमेंट करना है और आपको ही बताना है कि इसका सही उत्तर क्या रहेगा। मैं मेरी तरफ से बता दूंगा। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? देखो बेटा, राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष में करसन कुमार गोयल है ना, ये पहले हैं, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, जो वर्तमान में परसों ही नए नियुक्त किए गए हैं वो कौन है, ये पूछा है। तो वर्तमान में जो नियुक्त हुए हैं, वर्तमान में जो नियुक्त हुए हैं उनका नाम है अरुण चतुर्वेदी। अब आपके लिए क्वेश्चन बता दूं बेटा, तो वर्तमान में नियुक्त अरुण चतुर्वेदी का कर्म कौन सा है? किस कितने नंबर के ये राजस्थान वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष बने हैं?
इससे पहले हमारे 2020 से 1 अप्रैल 2025 तक जो अध्यक्ष थे वो थे प्रद्युमन सिंह। अब नए बनाए गए हैं अरुण चतुर्वेदी। तो इनका क्रम कौन सा है? प्रद्युमन सिंह से पहले ज्योति किरण थी। तो इनका क्रम आप सभी को एक बार कमेंट करके सभी को बता देना है दोस्तों। अब देखिएगा एक बार, देखो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की मैं बात कर रहा हूं, अलग अलग बैच चल रहे हैं और अब समय वह है जिसमें जितनी मेहनत हम कर सकते हैं उतनी मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी भाई। आप में से जो भी साथी हाईकोर्ट वाले हैं, आप हो या आपके रिलेटिव हो, कोई भी हो सकते हैं जो हाईकोर्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जरूर बताएं। हाईकोर्ट के भी अलग अलग बैच अवेलेबल है। हाईकोर्ट की बुक भी आ रही है, चतुर्थ श्रेणी की तो रैपिड फायर आ गई, हाईकोर्ट की भी इसी प्रकार एक शानदार रैपिड फायर आपको उपलब्ध करवाने की मेरी इच्छा है, जो जल्दी लेकर आ जाऊंगा दोस्तों। बाकी आप अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम आईडी मैंने दी है, आप जुड़ सकते हो। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।